3 बजे रात को दरवाजे की बेल बजी है। खुदाम की। गुदाम के दरवाजे की बेल बजी है। ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं और कहते हैं इतनी रात को कौन आ सकता है। वो कहते हैं जाके देख। कहता नहीं यार तू जाके देख। कहता एक काम करते हैं हम दोनों ही चलते हैं। ये दोनों दरवाजे की तरफ गए हैं अहमद। दरवाजा खोला है इन्होंने तो क्या देखते हैं, एक 7 फीट की औरत वहां इनके सामने खड़ी है। 7 फीट की औरत। ये बड़े बड़े बाल उसके अहमद, सफेद कपड़े पहनी हुई है वो। ये लोग घबरा गए होंगे उसको देख। ये लोगों ने उनको देखा दोनों ने और एकदम झटका खा गए कि यार ये रात को 3 बजे ये औरत क्या कर रही है हमारे दरवाजे के बाहर। तो वो औरत उनसे कह रही है कि आप सुने, गलत ना समझे, मैं अपने बच्चों का पूछने आई हूं। कहीं मेरे बच्चे खेलते हुए आपकी तरफ तो नहीं आ गए, क्योंकि मेरे बच्चे शाम से लापता हैं। मैं अपने बच्चों को ढूंढ रही हूं। ये दोनों एक जबान होकर कह रहे हैं अरे भाई आपके बच्चे यहां क्या लेने आएंगे। तो औरत कह रही है आपका खिलौनों का कारोबार है। अरे हाँ हमारा खिलौनों का काम तो है। तो वो औरत कह रही है यही सोच के मैं कह रही हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं बच्चे खिलौने के बारे में जानते हो और यहां तक आ गए हो खेलने के लिए। वो कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है। ये दरवाजा बंद करते हैं, औरत चली गई है। ये वापस दोनों अपनी जगह पे आके बैठे हैं और एक दूसरे से बात करते हुए कह रहे हैं कि यार सुन, 3 बजे रात को इस औरत का आना, अपने बच्चों को ढूंढना, चलो भाई समझ में आता है, लेकिन इस औरत को यह कैसे पता कि ये जगह खिलौनों के काम होता है। और उस औरत का हुलिया भी बहुत अजीब था। बिल्कुल 7 फीट अजीब का और गरीब। कद। यानी बहुत कम औरतें होती हैं, मैंने अपनी जिंदगी में 1-2 औरतें देखी हैं बिल्कुल। जिनका कद 6 फीट से ज्यादा है। बस 7 फीट की औरत। 7 फीट की औरत सफेद कपड़ों में। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये कह रहे हैं कि इस औरत को कैसे पता कि यहां खिलौनों का काम होता है। हाँ। कह रहे छोड़ यार अपना काम करे। अब ये अपने काम में लग गए हैं अहमद। जब ये काम में मशगूल हो गए तो क्या सुन रहे हैं अहमद कि बच्चों के हंसने की आवाजें आ रही हैं। गोदाम के अंदर से। गोदाम के अंदर से बच्चों के हंसने की आवाजें आ रही हैं। ये दोनों एक दूसरे के करीब हो गए और कहते हैं सुन, जो मैं सुन रहा हूं वो तू सुन रहा है। वो कह रहा है हाँ मुझे भी आवाज आई है कि बच्चे हंस रहे हैं। ये दोनों उठे हैं अहमद। अब ये उन बच्चों को ढूंढ रहे हैं कि जहां से आवाज आ रही है। ये जैसे ही खड़े हुए हैं, बच्चों की आवाज की सिमत गए हैं तो आवाज रुक गई है। अब ये दोनों भी रुक गए हैं। ये वापस अपनी जगह पे आ रहे हैं काम के लिए। जैसे अपनी जगह के पास वापस आ रहे हैं, बच्चों की फिर हंसने की आवाजें आ रही हैं। अब इन दोनों ने कहा कि इस सिमत से आवाज आ रही है जिस सिमत हम अभी तक गए नहीं है, यानी वो अंदर वाला कमरा जहां माल स्टॉक में रखा हुआ है। ये उस कमरे की तरफ बढ़े हैं और जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं अहमद कमरे की तरफ, बच्चों की आवाजें तेज होती जा रही हैं हंसने की, जिस तरह बच्चे खेल रहे हैं। ये उस दरवाजे के करीब गए हैं। अब सोच रहे हैं कि दरवाजा खोला जाए। वो एक मना करता, कहता नहीं दरवाजा नहीं खोल, हम इन्हें झांक के देखते हैं कि ये अंदर कौन है जो हंस रहा है। अहमद ऐसा ही होता है। वो दरवाजा छोड़ के विंडो की तरफ आ गए, खिड़की वाले साइड। अब क्या देखते हैं कि खिड़की में झिरियां होती हैं अमूमन। हाँ हाँ हाँ। उन्होंने उस झिरी में से झांक के देखा है तो क्या देखते हैं अहमद कि अंदर कोई भी नहीं है। हाँ? कोई भी नहीं है। अंदर अगर कोई भी नहीं है तो फिर वो आवाजें कैसी। ये यही सोच रहे हैं कि यार अंदर तो कोई भी नहीं है, फिर आवाजें कैसी। अब जिस लम्हे इन्होंने झांका है उस लम्हे सन्नाटा हो गया है, खामोशी तारी हो गई है। ये दोनों अपनी जगह पे वापस आए हैं अहमद। अब चूंकि इंसान है, खौफ तारी हो गया है अहमद। इनके दिल में यह आ गया है कि यार आवाजें तो हमने सुनी है, वो बाथरूम की लाइट का जल जाना, वो पानी के गिरने की आवाज का आना और फिर हमारा जाना। वहां जाके देखते हैं तो कुछ भी नहीं। ऐसा ही ये हुआ कि हम दरवाजे तक तो आए, हमें आवाज आई, लेकिन जब हमने झांका तो अंदर कोई भी नहीं। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को समझा रहे हैं, कहते हैं यार यहां काम नहीं करना है यार। हम आज तो आ गए लेकिन हम कल से यहां काम पे नहीं बैठेंगे। दूसरा कहता है पागल, जब हम कल नहीं आएंगे तो हम समझो फारिग हो जाएंगे, और जब फारिग हो गए तो बेरोजगार हो गए। कहता है छोड़ यार, किन